तो आज हम एक ऐसी कहानी के बिल्कुल अंदर उतरने वाले हैं जिसने ना जाने कितनों की रातों की नींदें उड़ा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं आहट की। हम इसकी कहानी को परत दर परत खोलेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इतना डराता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो सीधा आपकी रूह में उतर जाता है। और आहट का सवाल तो बस दिमाग सुन कर देता है। क्या कोई आवाज आपका पीछा इस हद तक कर सकती है कि वो आपकी परछाई बन जाए? सोचिए जरा। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है और हमें हर पल शक करने पर मजबूर कर देता है। कहानी हमें ले जाती है भैरवपुर नाम के एक सुनसान, बिल्कुल भुला दिए गए गांव में। और इस गांव के ठीक बीचों बीच खड़ी है एक पुरानी शापित हवेली। गांव वाले वो तो उसके पास से गुजरने में भी डरते हैं, बस कानाफूसी करते हैं उन अजीब अनजानी आवाजों के बारे में जो उसकी दीवारों से आज भी गूंजती हैं। और यहीं पे एंट्री होती है रीना की। उसे भूतों प्रेतों या श्राप की कहानियों पर हंसी आती है, तो जब उसे अकेले उस खौफनाक हवेली में जाने की चुनौती मिलती है, वो फौरन मान लेती है। उसे क्या पता था कि वो सिर्फ एक शर्त नहीं बल्कि सीधे अपनी किस्मत को चुनौती दे रही है। हवेली का डर हवेली की दीवारों में कैद नहीं रहता, नहीं, वो एक साए की तरह रीना से चिपक जाता है, उसका पीछा करता है, उसे हर पल हर लम्हा परेशान करता है। और यहीं हमें पता चलता है कि ये शराप किसी जगह का नहीं बल्कि पर्सनल है, और ये इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। अब बात सिर्फ रीना तक नहीं रहती। जो कहानी एक लड़की के साथ शुरू हुई थी, वो अब पूरे गांव में किसी आग की तरह फैल रही है। अब कोई भी महफूज नहीं है, पूरा का पूरा भैरवपुर दांव पे लग गया है। और यहां हम देखते हैं कि ये खौफ फैलता कैसे है। ये अब सिर्फ रीना की परछाई और कदमों की आहट नहीं है। गांव का नाई है रघु। वो एक सफेद साया देखकर अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। पढ़ा लिखा टीचर अनिरुद्ध, जो इन बातों को अंधविश्वास मानता था, उसे कुछ ऐसी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं कि उसका शक डर में बदल जाता है। मतलब आहट अब कई रूप ले रही है, हर शिकार को अलग तरीके से निशाना बना रही है और पूरे गांव में दहशत फैला रही है। और फिर वो फुसफुसाहट सुनाई देती है, तू बच नहीं पाएगा। एक ऐसी आवाज जिसे कई लोगों ने सुना है। ये उस अनजानी ताकत की तरफ से एक सीधी सीधी धमकी है। अब कोई शक नहीं बचा, उसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं हैं। अब डर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। गांव वालों को पता है कि अब कुछ तो करना ही होगा। उन्हें इस श्राप की जड़ तक पहुंचना ही होगा, और वो जड़ उन्हें खींचकर वापस उसी हवेली के भयानक तहखाने की ओर ले जाती है। और इसलिए एक ऐसी टीम बनती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रीना, जो पहली शिकार थी और अब सच्चाई जानना चाहती है। अनिरुद्ध, वो शक करने वाला टीचर जो अब खुद डर की चपेट में है। और डीसीपी अरविंद, कानून और तर्क का आदमी जिसे जवाब ढूंढने के लिए भेजा गया है। ये तीनों मिलकर उस अनजाने का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनका उस तहखाने में उतरना सिर्फ नीचे जाना नहीं है, ये सिंबॉलिक भी है। वो असल में अतीत के अंधेरे दबे हुए राजों की गहराइयों में उतर रहे हैं। और वहां दीवार पर खून से लिखा हुआ उन्हें एक पैगाम मिलता है, एक ऐसा पैगाम जो उनकी रूह कंपा देता है। आहट मेरा श्राप है। और अचानक उस अनजाने खौफ को एक नाम, एक मकसद मिल जाता है। और फिर उस जांच के सबसे जरूरी मोड़ पर वो आत्मा अपनी पहचान बताती है। उसका नाम है ललिता, जो 100 साल पहले उसी हवेली की मालकिन थी। अब जाकर ये सारी अलौकिक घटनाएं एक गहरी इंसानी त्रासदी से जुड़ जाती हैं। सच्चाई सामने आती है और वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। ये आहट और कुछ नहीं बल्कि ललिता के आखिरी बेबस लम्हों की एक भूतिया गूंज है, जिसे 100 साल पहले उसके ही पति ने लालच में आकर वहीं जिंदा दफना दिया था। ये क्रूर हत्या से पैदा हुआ श्राप है। खैर, सच्चाई सामने आने के बाद टीम को लगता है कि अब उनके पास इसका हल है। उन्हें बस उस श्राप के सोर्स को खत्म करना है और इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है। डीसीपी अरविंद का प्लान एकदम सीधा और साफ है। उनका मानना है कि ललिता की आत्मा उसके शरीर के अवशेषों से बंधी है, तो अगर वो हवेली को जला दें तो वो अवशेष भी जल जाएंगे, और जैसे ही वो अवशेष खत्म होंगे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और आहट आखिरकार खत्म हो जाएगी। तो वो हवेली को जलाकर राख कर देते हैं, और जैसे ही आग की लपटें आसमान को छूती हैं,
भैरवपुर गांव पर बरसों बाद एक अजीब सी शांति छा जाती है। ऐसा लगता है मानो खौफ का वो साया आखिरकार हट गया है। लेकिन सबसे अच्छी हॉरर कहानियों में शांति अक्सर एक भ्रम होती है, और यहीं से शुरू होता है कहानी का असली बेचैन कर देने वाला अंत। शांति, मगर कुछ ही दिनों के लिए। ये 4 छोटे शब्द सुरक्षा के उस खूबसूरत एहसास को चकनाचूर कर देते हैं और हमें कहानी के असली भयानक अंजाम के लिए तैयार करते हैं। और कहानी हमें वापस वहीं ले आती है, पहली शिकार के पास। रीना अपने कमरे में है, तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है। कोने से आती कदमों की वही धीमी, जानी पहचानी आहट। इसका मतलब श्राप कभी हवेली से जुड़ा ही नहीं था, वो तो हमेशा से रीना से जुड़ा था। और यही इस कहानी का असली सार है। राज तो सुलझ गया, लेकिन डर बाकी रह गया, क्योंकि डर खुद ही एक भूत बन चुका था। वो अब कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि मन के अंदर का एक साया था, जिसे जलाया नहीं जा सकता था। तो हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या आहट सिर्फ एक आवाज है, या फिर ये डर की वो परछाई है जिसे एक बार महसूस कर लेने के बाद उससे कभी पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। शायद कुछ अनुभव, कुछ डर हमेशा के लिए हमारा हिस्सा बन जाते हैं,